बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, कंपनी के एक तीर से दो शिकार से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ा झटका पहुंचा है। कंपनी कह लें या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कह लें, एक तीर से दो शिकार क्या हैं और इमरान खान को तहरीक इंसाफ को इस अटैम्प्ट से क्या बड़ा झटका पहुंचा है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों की पीर के रोज़ की समात क्यों मौखर होने का इम्कान है, जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त, तहरीक इंसाफ क्यों तैश में आ गई है, कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन जस्टिस मंसूर शाह साहब के ख़त की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। नाज़रीन 19 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। इस इजलास के लिए जस्टिस मंसूर शाह साहब दस्तयाब नहीं थे। मंसूर शाह साहब ने JCP के इजलास से पहले एक ख़त लिखा था कि 19 जून का इजलास मौखर किया जाए, लेकिन 19 जून का इजलास मौखर नहीं हो सका और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसको 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इस इजलास और इजलास के जो आउटकम, जो नताइज सामने आए हैं, फैसले सामने आए हैं, उस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एक और ख़त जो है वो जुडिशल कमीशन को लिखा है। अब मंसूर शाह साहब का ये जो नया ख़त है, पहले ख़त में तो कमीशन की कार्रवाई मौखर करने की बात की गई थी। दूसरा जो ख़त है उसमें मंसूर शाह साहब ने जो एतराज़ात उठाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो मयाद है उसमें तोसी नहीं होनी चाहिए थी, उसमें उसका वन लाइनर ये है मंसूर शाह साहब के इस लेटर का कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला होना चाहिए था। ये जो शाह जी ने लेटर लिखा है, इस लेटर की मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त ये सवाल कर देते हैं कि आप जो ख़बर है उसे अगले व्लॉग तक लेके जाते हैं। तो नाज़रीन, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगा था तो मंसूर शाह साहब के ख़त वाली ख़बर सामने नहीं आई थी। इस प्रोग्राम के लिए जो ख़बरें मैंने सेलेक्ट की थी वो ख़बरें और थीं, और ये अचानक से एक डेवलपमेंट सामने आई तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ इसका जो क्रक्स है वो शेयर कर लें, लेकिन जो बाकी डिटेल है वो अगले ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और थंबनेल पे मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि मंसूर शाह का एक और जुडिशल कमीशन को ख़त। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि मखसूस नशिस्तों के पीर के रोज़ की जो समात है वो मौखर होने का इम्कान, खदशा या ख़तरा क्यों है। नाज़रीन, जो बेंच है जो मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समात कर रहा है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखिल साहब भी शामिल हैं। अब अफसोसनाक ख़बर यह है कि मंदुखिल साहब की जो वालदा हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्हें अपने जवार रहमत में रखे, वो इंतकाल फरमा गई हैं। कोयटा में उनका इंतकाल हुआ है। अबाई इलाके में मंदुखिल साहब की वालदा की तदफीन की जाएगी। तो मंदुखिल साहब जो हैं अपने अबाई इलाके चले गए हैं। आज तदफीन होगी, कुलखानी होनी है, लोग अफसोस के लिए आएंगे। तो ज़राए का यह कहना है कि अदम दस्तयाबी या अगर मंदुखिल साहब दस्तयाब नहीं होते तो पीर के रोज़ की जो समात है वो मुलतवी होने का इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस की आज समात होना थी, वो समात जज साहब की रुख्सत की वजह से उसे 26 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। और इससे पहले जो तोशाखाना 2 केस था इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़, उसकी समात भी 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो हमारी सियासी ख़बरें हैं, जो अदालती ख़बरें थी वो तो हमने आपके साथ शेयर कर ली। अब सियासी ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। तहरीक इंसाफ तैश में क्यों आ गई। नाज़रीन, कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है जिसमें जो बजट पेश किया गया है उस पर बहस की जा रही है अरकान की तरफ से। कल के इजलास में जब हामिद रज़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा था। बजट पर पॉइंट वाइज जो है वो अपनी जो राय थी उसका इजहार कर रहे थे। इजहार क्या था, तनकीद कर रहे थे। तो इस दौरान हुकूमती अरकान की तरफ से कहा गया कि ईरान इसराइल जंग के मामले पर
जो इमरान खान साहब का ट्वीट नहीं आ रहा, उस ट्वीट के ऊपर भी आप कुछ कमेंट्स कर दें, कोई लबकुशाई कर दें। उस पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब तैश में आ गए और उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान के ईरान के मामले पर ट्वीट ना आने का जवाब मांगने से पहले आप अपनी 40 साल जो आपका इक़्तिदार है उस इक़्तिदार का जवाब दें। जो सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगे गए हैं, उसका आप जवाब दें। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि इसराइल के मामले पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और वो क्लियर मौक़िफ़ इमरान खान का वही है जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। तो इसमें नाज़रीन जो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि ईरान इसराइल जंग के मामले पर वज़ीर आज़म और जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब हैं वो वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि हम इसराइल ईरान इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े रहेंगे और हर सफारती चैनल, हर सफारती महाज पे ईरान की सपोर्ट हम जारी रखेंगे। कल आप देखें जो कौमी सलामती कौंसल का इजलास हुआ है, सिक्योरिटी कौंसल का अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें पाकिस्तान ने खुल के ईरान को सपोर्ट किया और इसराइल की जो जारहियत है उसकी मुखालफत की गई। गो के कल के सिक्योरिटी कौंसल के इस इजलास में जो तकरीरें हुई उसका कोई फ़ैसला नहीं सामने आ सका, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी सालमियत की खिलाफ वर्जी करके, जारियत करके, हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जो आर्टिकल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की है। अब नाज़रीन जब आज़म नज़ीर तारड़ साहबजादा हामिद रज़ा साहब के इस बात पे कमेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें ये जो अपोजिशन है ना, उमर अयूब साहब हैं, उनको एक मोबाइल दिया जाए और वो मोबाइल लेकर अपोजिशन साहब जो हैं वो जाएं उमर अयूब साहब अडयाला जेल में और जाके पता करके आएँ कि ईरान इसराइल जंग पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, वो मौक़िफ़ लेके आएँ। अब नाज़रीन आप जाके इमरान खान साहब का जो ट्विटर है उसको आप देखें कि जब से इमरान खान साहब कैद में हैं उनका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट मुसलसल बोल रहा है, लेकिन जब से ईरान इसराइल जंग हुई है, इस जंग के बाद इमरान खान साहब का ट्विटर इसराइल की इस जारियत के हवाले से मुकम्मल तौर पे खामोश है। और इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह कहा कि चूँकि इमरान खान साहब की करीबी रिश्तेदारी है, इस वजह से ये इबाहम पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है वो इसराइल की इस जारियत पे, ईरान पे जंग की गई जो मुसल्लत है उसके ऊपर लबकुशाई क्यों नहीं कर रहा है। सवाल नाज़रीन वैलिड है, सवाल वैलिड है कि पहले अगर सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आते थे तो अब इस मामले पे जो उम्मत मुस्लिमा का मामला है इस पे इमरान खान साहब का ट्विटर क्यों अकाउंट है, क्यों खामोश है, जब PTI ये दावा करती है कि इमरान खान साहब जो हैं उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। तो इसराइल की वाज़ेह अल्फाज में, बाशगाह अल्फाज में कोई बात इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से नहीं की गई है। अभी कुछ चहमगोइयाँ में चल रही हैं, मैं वो चहमगोइयाँ भी ज़रूर किसी व्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस पर भी मैं किसी व्लॉग में ज़रूर बात करूँगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो कंपनी के एक तीर से दो शिकार हैं और जो जनरल के इस्तीफ़े की खबर है उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन रात की खबर यह है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए उनकी रिकमेंडेशन कर दी है। नोबेल प्राइज़ के लिए ट्रंप को जो है वो आगे कर दिया है। अब इससे पहले नाज़रीन आप ये देखें कि पाक भारत जंग जिसमें पाकिस्तान ने तारीख़ी कामयाबी हासिल की और भारत को तारीख़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो क़यादत थी उस पर उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। और ये रैंक क्यों दिया गया? क्योंकि दो एटमी पार के दरमियान ये जंग थी। एक तरफ पाकिस्तान एटमी ताकत है, दूसरी तरफ भारत एटमी ताकत है। और पाकिस्तान के वसाइल क्या हैं, पाकिस्तान का दिफाई बजट क्या है और उसके मुकाबले में भारत के वसाइल क्या हैं, अददी बर्तरी भारत को कितनी हासिल है और भारत का जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने कम बजट के साथ, अद्दी बढ़ती भी कम होने के साथ भारत को नाकों चने चबाए, भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। तो पाकिस्तान ने उनकी आर्मी चीफ की जो क़यादत थी
उसको खराज तहसीन, उसको अप्रिशिएट करने के लिए फील्ड मार्शल के रैंक पे आसिम मुनीर साहब की प्रमोशन कर दी। लेकिन इस जंग में जो सालसी का किरदार डोनाल्ड ट्रंप का था, उसे भी पाकिस्तान ने आलमी सतह पे एक्सेप्ट किया है, उसको वेटेज दी है। जैसे मैंने कहा कि दो एटमी ताकतों के माबैन ये जंग थी, और अगर ये जंग ना रुकती, सीज फायर ना होता, तो ये खदशा मौजूद था कि ये जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तरफ जंग जा सकती थी, जंग बढ़ सकती थी। एटमी जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल का खदशा पैदा हो चुका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दो एटमी ममालिक के दौरान सालसी करके, मुदाखलत करके इस जंग को रुकवाया है। तो पाकिस्तान ने बतौर रियासत उनकी खिदमात को भी अप्रिशिएट किया है, उनकी खिदमात को भी एडमिट किया है, और डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। अब ये जो नॉमिनेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, इस पर ट्रंप साहब का मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि ये प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि ये जो प्राइज़ है ये लिबरल को मिलता है, मुझे नहीं दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यानी ये कहते हैं कि वो इस प्राइज़ के हकदार हैं। बात उनकी ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये दो एटमी ताकतों के माबैन एक जंग थी जो कि बहुत बड़ी और ख़तरनाक, खौफनाक जंग में तब्दील हो सकती थी। और फिर ये नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मसला कश्मीर है उसको भी उजागर किया गया, जिसे भारत मोदी सरकार दबाए रखना चाहती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की, सीज फायर पाकिस्तान और भारत के माबैन कराया, और मसला कश्मीर के ऊपर भी कई मरतबा वो बात कर चुके हैं कि वो इस मसले को सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, ये मसला हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इसलिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप को इस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, रिकमेंड किया है, इससे एक तीर से दो शिकार कैसे होते हैं कि एक तो जो मोदी सरकार है, इस फैसले ने इंडिया को हिला के रख दिया है। इंडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो उनकी खिदमात थी उसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था, और ये रिजर्वेशन, इस पर तशवीश का इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था कि भारत ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया है, पाकिस्तान ने क्रेडिट दिया, तो पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट भी कर दिया। दूसरा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थी वो आएंगे, और उनके तहरीक इंसाफ की ये अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इमरान खान के ट्रंप के साथ बड़े अच्छे हैं ताल्लुकात। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ट्वीट किया, ना इमरान खान की कोई बात की, ना उनके मुकदमात पे कोई सवाल उठाया। और इस नॉमिनेशन के बाद जो इस वक्त ताल्लुकात मौजूदा निज़ाम के हैं, हुकूमत के हैं, अस्करी क़यादत के हैं या सियासी अस्करी क़यादत के हैं, और इस नॉमिनेशंस के बाद और इस नॉमिनेशन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत की जो तारीफ़ की है, और अब जो ये जो नोबेल के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम पाकिस्तान ने आगे दिया है, उनको आगे किया है, ये तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूदा निज़ाम के, मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात जो हैं बड़े करीबी ताल्लुकात हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बाकी नाज़रीन, जनरल साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, तो मामला नाज़रीन ये है कि जो वापडा के चेयरमैन थे जनरल रिटायर्ड सजाद गनी साहब, उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पे अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवाया, और वज़ीर आज़म की तरफ से वो इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया गया है। और ये इस्तीफ़ा काबीना को भिजवाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो चेयरमैन वापडा सजाद गनी साहब की जो खिदमात थी, उन खिदमात को सराहा गया है, उन खिदमात को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया है। तो जनरल साहब जो हैं उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पे चेयरमैन वापडा के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा भेजा, और वो इस्तीफ़ा जो है अब काबीना उस इस्तीफ़े के हवाले से जो है वो फ़ैसला करेगी। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, और व्लॉग की जो ख़बरें थी उनकी डिटेल्स हमने उसकी खिदमत में पेश की। अदलिया से जुड़ी कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, मंसूर अली शाह साहब का लेटर भी है, उस लेटर के मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए ही इस व्लॉग में इतना ही था, जो ख़बरें थी उनकी डिटेल हमने आपकी खिदमत में पेश की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।